तो हम आफ्टर इफेक्ट में ये 4 टेक्स्ट एनिमेशन सीखने वाले हैं। राइट क्लिक करके हम टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे, जो टेक्स्ट लिखना है वो लिख लेंगे और अलाइन में जाकर हम उसे सेंटर में लाएंगे। फिर इस एरो पर क्लिक करें, एनिमेट में जाकर हम ब्लर को ऐड करेंगे। फिर ऐड बटन पर क्लिक करें, प्रॉपर्टी में जाए, ऑपेसिटी को ऐड कर लें। फिर से ऐड बटन पर क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाकर स्केल को ऐड कर लेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हम, स्केल को हम कर देंगे 150, ब्लर को 100 करें, ऑपेसिटी को 0 करें। फिर हम जाएंगे रेंज सेक्टर 1 में, ऑफसेट में की फ्रेम लगाकर हम उसे -100 कर देंगे। थोड़ा आगे जाकर हम उसे 100 कर देंगे। फिर से एडवांस में जाकर हम शेप को कर देंगे रैंप अप, इसी आई को हम 0 रहने देंगे। इजी लो को हम कर देंगे 50, इसे हम ऑन करेंगे। टेक्स्ट को हम क्लोज करेंगे। फिर रेडी है हमारा एनिमेशन। दूसरा एनिमेशन बनाते हैं हम, फिर से टेक्स्ट को हम ऐड कर लेंगे। अलाइन करके उसे सेंटर में लाएंगे। टेक्स्ट को ओपन करें, एनिमेट पर क्लिक करके हम ट्रैकिंग कर लेंगे ऐड। ऐड पर क्लिक करें, प्रॉपर्टी में जाए, ऑपेसिटी पे ऐड कर लेंगे। ट्रैकिंग अमाउंट को हम रख लेंगे -100, ऑपेसिटी को हम कर देंगे 0। रेंज सेक्टर में जाएंगे हम, स्टार्ट पर एक की फ्रेम लगाएंगे। थोड़ा आगे जाके हम स्टार्ट को कर देंगे 100। दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करके हम करेंगे राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट में जाकर उसे कर लेंगे इजीज। फिर हम इस ग्राफ एनिमेशन में जाएंगे और ग्राफ को हम थोड़ा चेंज कर लेंगे। इसे हम थोड़ा ड्रैग करके आगे लाएंगे, इसे भी ड्रैग करके थोड़ा आगे लाएंगे। फिर हमें ये ग्राफ मिलेगा और फिर हम ग्राफ को कर लेंगे क्लोज। टेक्स्ट को भी क्लोज करें, मोशन ब्लर को इनेबल करें। फिर रेडी हमारा रिवील एनिमेशन। टेक्स्ट 3, फिर से हम टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। उसे अलाइन करके सेंटर लाएंगे। टेक्स्ट को ओपन करें, एनिमेट पर जाकर हम पोजीशन को ऐड कर लेंगे। ऐड पर क्लिक करें, प्रॉपर्टी में जाए, स्केल को हम ऐड कर लेंगे। फिर से ऐड पर क्लिक करें, प्रॉपर्टी में जाए, ऑपेसिटी को ऐड कर लेंगे। कैरेक्टर में जाकर हम इसकी साइज को देख लेंगे। इसकी साइज मेरी 65 है, तो मैं इधर भी 65 कर लूँगा पोजीशन को। स्केल को कर देंगे हम 0, ऑपेसिटी को भी कर ले 0। फिर हम जाएंगे रेंज सेक्टर 1 में, ऑफसेट पर एक की फ्रेम लगाए, उसे -100 कर दे। थोड़ा आगे जाकर हम उसे फिर से 100 कर देंगे। एडवांस पर क्लिक करें, शेप लेयर को हम कर देंगे रैंप अप, इजी आई को हम कर देंगे 50, इजी लो को भी हम 50 करेंगे। स्क्रॉल करके हम ऊपर जाएंगे, एनिमेटर 1 में जाकर हम उसे Ctrl+D कर लेंगे, उसे डुप्लीकेट करें। फिर हम नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, एनिमेट 2 पर हम क्लिक करके उसे ओपन करेंगे। दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करके हम 10 फ्रेम आगे जाएंगे और उसे थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे। फिर हम ऊपर जाकर इसकी पोजीशन देखेंगे जो कि 65। फिर हम नीचे आकर उसे आधा कर देंगे, मतलब 30 या 33 ऐसा कुछ करेंगे। मैं सिंपली 33 कर रहा हूँ माइनस। स्केल को कर देंगे हम 150, ऑपेसिटी को हम क्लिक करके डिलीट कर देंगे। क्लोज करेंगे हम टेक्स्ट को, मोशन ब्लर को ऑन करें। फिर रेडी हमारा बाउंस एनिमेशन।
अब हम बनाएंगे टेक्स्ट 4। फिर से हम टेक्स्ट ऐड कर देंगे। मैं तुषार एडिट्स लिख रहा हूँ। अलाइन करके उसे सेंटर में लाएंगे। टेक्स्ट लेयर को ओपन करें, एनिमेट पर क्लिक करें, पोजीशन पर क्लिक करें, ऐड में जाएंगे, प्रॉपर्टी पर जाकर हम ऑपोसिट को ऐड कर लेंगे। राइट वाली पोजीशन को हम कर देंगे 100, ऑपोसिटी को हम कर देंगे 0। रेंज सेक्टर 1 में जाएंगे, वहाँ पर एक की फ्रेम लगाएंगे, उसे -100 कर देंगे, थोड़ा आगे जाएंगे, फिर से 100 प्लस कर देंगे उसे। एडवांस पर क्लिक करें, बेसिक डाउन को हम कर देंगे वर्ड्स। शेप को हम करेंगे रैंप अप। इजी आई को हम कर देंगे 25। इजी लो को 100 करें। क्लोज कर ले टेक्स्ट को, मोशन ब्लर को ऑन करें। फिर रेडी हमारा टेक्स्ट एनिमेशन।